बहुत सालों से भूत का साया। बरसों पहले बिहार के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। दिन में भी उस हवेली के पास जाने से लोग डरते थे। हवेली की टूटी खिड़कियां हमेशा हवा के बिना ही हिलती रहती थीं और रात होते ही वहां से पायल की धीमी आवाजें सुनाई देने लगती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली पर कई सालों से एक भटकती आत्मा का साया है। कोई नहीं जानता था कि यह कहानी कहाँ से शुरू हुई, लेकिन हर पीढ़ी ने इस डर को अपनी आंखों से महसूस किया था। गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का अर्जुन बचपन से इन कहानियों को सुनता आया था। उसे हमेशा लगता था कि लोग सिर्फ डर फैलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वह पढ़ाई में तेज था और भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन उसकी दादी हर रात उसे चेतावनी देती थी कि सूर्य ढलने के बाद उस हवेली के रास्ते पर भी मत जाना। दादी कहती थी कि कई लोग वहां गए और फिर कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटे। अर्जुन इन बातों को सुनकर हंस देता था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक हल्का डर हमेशा जागता रहता था। एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली कई घंटों से गायब थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी रात अर्जुन का दोस्त राघव अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे हवेली के पास जाते हुए देखा गया था। गांव वाले डर के मारे खोजने नहीं निकले। सबने मान लिया कि हवेली की आत्मा ने उसे अपने साथ खींच लिया है। अर्जुन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने टॉर्च उठाए और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मोड़ रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो धीरे धीरे उसके पीछे बनते जा रहे थे। अर्जुन का गला सूखने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ चरमराने की आवाज कर रहा था। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसकी टॉर्च कई बार झपकने लगी। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनकी आंखें अंधेरे में भी चमकती हुई महसूस हो रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां ऐसे आवाज कर रही थीं जैसे कोई उसके नीचे से धीरे धीरे हंस रहा हो। ऊपर पहुंचते ही उसे लंबा गलियारा दिखाई दिया जिसके अंत में एक कमरा हल्की लाल रोशनी से चमक रहा था। तभी उसे राघव की आवाज सुनाई दी, अर्जुन मुझे यहाँ से निकालो। आवाज इतनी कमजोर थी जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। अर्जुन दौड़कर उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच राघव बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसका सफेद कपड़ा मिट्टी और खून के पुराने धब्बों से भरा था। वह धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की आवाज गूंजी, कई सालों बाद कोई यहाँ मेरी नींद तोड़ने आया है। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने बताया कि बहुत साल पहले इसी हवेली में उसका परिवार रहता था। गांव के कुछ लालची लोगों ने धन के लालच में उसके पूरे परिवार को मार दिया और हवेली में आग लगा दी। वह अकेली बची, लेकिन आग में उसकी भी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। जो भी हवेली के पास आता, उसे वह अपने दर्द का हिस्सा बना लेती। अर्जुन ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अचानक जलने के निशान उभरने लगे। पूरा कमरा धुएं से भर गया और हवेली में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। अर्जुन ने राघव को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह बर्फ की तरह ठंडा हाथ था। उसने नीचे देखा तो फर्श के नीचे से कई काले हाथ निकल रहे थे जो उसके पैरों को पकड़ने लगे। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाया और राघव को खींचते हुए दरवाजे की ओर भागा। लेकिन गलियारा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें लंबी होती जा रही थीं और हर तरफ वही औरत दिखाई दे रही थी। कभी खिड़की के पास, कभी छत पर, कभी अंधेरे कोनों में। उसकी हंसी अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तेज हवा अंदर आने लगी। अर्जुन ने देखा कि हवेली के बाहर सुबह होने लगी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली के अंदर आए, औरत दर्द से चीख उठी। उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर राघव को कंधे पर उठाया और बाहर भाग गया। दोनों किसी तरह गांव पहुंच गए। राघव कई दिनों तक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर दिखाई देता था। उसने सिर्फ इतना कहा कि रात भर कोई औरत उससे रोते हुए कहती रही कि उसे इंसाफ चाहिए। उस घटना के बाद अर्जुन भी बदल गया। जो लड़का कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, वह अब हर शाम सूरज ढलने से पहले घर लौट आता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि हवेली की टूटी खिड़कियों में फिर से लाल रोशनी चमकने लगी है। रात में फिर वही पायल की आवाज सुनाई देने लगी।
एक बूढ़े आदमी ने दावा किया कि उसने हवेली की छत पर सफेद कपड़ों में किसी औरत को खड़े देखा है जो दूर गांव की तरफ घूर रही थी। धीरे धीरे गांव में फिर डर फैल गया। लोग शाम के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे हवेली का नाम सुनते ही रोने लगते। कई साल बीत गए, लेकिन उस हवेली का रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है कि अमावस्या की रात अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई देती है। अगर वह पलटकर देख ले तो उसे एक औरत दिखाई देती है जिसकी काली आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं। और फिर वह इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि उस हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि अधूरी चीखों का पूरा अंधेरा कैद है, जो हर साल किसी नए इंसान का इंतजार करता रहता है। पार्ट 2 वापस लौटी हुई परछाई। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे। अर्जुन अब शहर में नौकरी करता था और बहुत कम गांव आता था। उसने कोशिश की थी कि उस रात की यादों को हमेशा के लिए भुला दे, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। हर अमावस्या की रात उसे वही काली आंखें सपनों में दिखाई देती थी। कभी वो औरत उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होती, कभी उसके कानों में धीमी आवाज गूंजती, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन नींद से चीखते हुए उठ जाता और घंटों तक सो नहीं पाता। उसने कई बार खुद को समझाया कि यह सिर्फ डर है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं उसे महसूस होता था कि हवेली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक दिन अचानक अर्जुन को गांव से खबर मिली कि उसकी दादी बहुत बीमार हैं। वह तुरंत गांव लौट आया। गांव पहले से ज्यादा सूना लग रहा था। कई घर बंद पड़े थे और लोग शाम होने से पहले ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अर्जुन ने देखा कि हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता अब पूरी तरह वीरान हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर ऐसे झुकी थीं जैसे किसी को अंदर आने से रोक रही हों। दादी ने अर्जुन को देखते ही उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, वो फिर लौट आए हैं, इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। दादी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में गांव के 3 लोग अचानक गायब हो चुके हैं। रात में लोगों को हवेली से चीखें सुनाई देती है और कई बार सफेद कपड़ों में एक औरत गांव की गलियों में घूमती दिखाई देती है। जिसने भी उसे देखा वो कुछ दिनों बाद पागलों जैसी बातें करने लगा। उस रात अर्जुन को बिल्कुल नींद नहीं आई। आधी रात के करीब अचानक उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। तभी उसे वही पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। आवाज धीरे धीरे उसके कमरे के पास आती जा रही थी। अर्जुन का शरीर डर से सुन्न पड़ गया। उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी काली आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन पीछे हट गया। तभी वह औरत मुस्कुराए और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगले ही पल बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन के कानों में चुभने लगी। दादी ने कमरे के अंदर से ही चिल्लाकर कहा, बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। लेकिन अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। उसने टॉर्च उठाए और आवाज का पीछा करते हुए घर से बाहर निकल गया। आवाज उसे सीधे उसी पुरानी हवेली तक ले आई। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर काले धुएं के निशान बने हुए थे और खिड़कियों के अंदर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बार हवेली बिल्कुल शांत थी। इतनी शांत कि अर्जुन को अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। तभी उसे ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि गलियारे में छोटे छोटे पैरों के गीले निशान बने हुए हैं। निशान एक कमरे के अंदर जा रहे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। बच्चा धीरे धीरे खिलौने से खेल रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ और पलटा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। वह अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तभी कमरे की सारी दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक कमरे में वही औरत दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में भयानक गुस्सा भरा था। उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच जानना चाहते हो? इसके बाद अर्जुन के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने हवेली के नीचे छिपे खजाने के लालच में उस औरत के परिवार को मार डाला था। उन्होंने छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। फिर सबूत मिटाने के लिए हवेली में आग लगा दी गई। गांव वालों ने इस सच को हमेशा के लिए छिपा दिया। औरत की आत्मा तभी से इंसाफ के इंतजार में भटक रही थी। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। तभी औरत ने कहा, जब तक सच सबके सामने नहीं आएगा, ये गांव कभी शाप से मुक्त नहीं होगा। अचानक हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से राख गिरने लगी और चारों तरफ बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने देखा कि फर्श धीरे धीरे टूट रहा है। नीचे अंधेरे में कई कंकाल पड़े हुए थे। तभी कंकालों के हाथ हिलने लगे। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया।
उन हाथों ने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन पूरी ताकत से भागा और गलियारे की तरफ दौड़ा, लेकिन हवेली जैसे जिंदा हो चुकी थी। दीवारें सांस लेती हुई महसूस हो रही थी और हर तरफ वही औरत दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, सच बाहर लाओ। अर्जुन किसी तरह सीढ़ियों से नीचे उतरा और हवेली से बाहर भाग गया। बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की में वही औरत खड़ी थी। उसके साथ इस बार कई छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे थे जिनकी आंखें पूरी तरह काली थी। अगले ही पल पूरी हवेली अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। पहले तो सबने उसे पागल समझा, लेकिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी की आंखों में डर उतर आया। उसने माना कि कई साल पहले हवेली में सचमुच एक भयानक घटना हुई थी और गांव वालों ने डर के कारण सच छिपा दिया था। उसी रात गांव वालों ने हवेली के पास जाकर उन मरे हुए लोगों के लिए पूजा करवाई। कई घंटों तक मंत्रों की आवाज हवेली के आसपास गूंजती रही। अचानक तेज हवा चली और हवेली की खिड़कियों से भयानक चीख सुनाई दी। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ लोगों को लगा कि शायद आत्माओं को शांति मिल गई, लेकिन उसी रात अर्जुन ने अपने घर की खिड़की पर फिर वही पायल की आवाज सुनी। उसने धीरे से बाहर देखा। दूर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।